हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग माई चैनल। आज का वीडियो अपन बनाने जा रहे हैं मोस्ट एमसीक्यू के बारे में। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इनके बारे में आज अपन बात करेंगे। जो ये वीडियो है ये एमसीक्यू है, सॉरी ये ओटी असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम होने वाली है, पैरामेडिकल के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाली है उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी क्वेश्चन है जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उनमें इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये सर्जरी और एनाटॉमी से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। सर्जरी के द्वारा फेलोपियन ट्यूब को रिमूवल करना या निकालना, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ओफोरेक्टमी, सल्फेंजेक्टोमी, स्टेक्टोमी और नॉन ऑफ अबव। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन ए की, ओफोरेक्टमी। ओफोरेक्टमी कहते हैं जो ओवरी को रिमूव करना, एक साइड की ओवरी को रिमूव करना बाय यूनिलेटरल और दोनों साइड की ओवरी को रिमूव करना बायलेटरल। सल्फेंजेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करना, सेम एजिटिव प्रोसीजर रहेगा, एक साइड की फेलोपियन ट्यूब को यूनिलेटरल और दोनों साइड की बायलेटरल। स्टेक्टोमी होता है, ये यूट्रस को रिमूव करना होता है। इसमें अलग अलग टाइप होते हैं स्टेक्टोमी में, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, सल्फेंजेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है डक्ट विच इज क्लैम्प्ड एंड कट ड्यूरिंग कोलोस्टेक्टोमी। वो कौन सी डक्ट होती है जिस कोलोस्टेक्टोमी के दौरान क्लैम्प और कट कर दी जाती है। यानी जब अपन गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं तो उस दौरान इसको क्लैम्प और कट कर दिया जाता है, वो डक्ट है। ऑप्शन देखिए, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट और पेनिक्रेटिक डक्ट। तो इसमें राइट आंसर है ए, सिस्टिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट है, ये बाइल को लेके जाती है। हेपेटिक डक्ट है, ये लिवर में होती है। पेनिक्रेटिक डक्ट पेनक्रियाज में होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कलर ऑफ ओ नेगेटिव ब्लड वेग। सॉरी यहाँ पे ओ नेगेटिव आएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। कलर ऑफ ओ नेगेटिव ब्लड वेग, ब्लड जो ओ नेगेटिव का जो ब्लड वेग होता है उसका कलर कौन सा होता है। तो इसमें ऑप्शन है ब्लू, वाइट, पिंक और येलो। तो राइट आंसर है इसका ए, ब्लू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एम्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन इज नोन एज। इंटेस्टाइन के अंदर टेलीस्कोपिंग से देखना क्या कहते हैं उसको। ऑप्शन देखिए, ओलवुलस स्ट्रेंगुलेशन, इंटरसेप्शन, नैन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है सी, इंटरसेप्शन। ये बहुत मोस्टली बच्चों के अंदर देखा जाता है, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इंटेस्टाइन में, तो उसमें देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज। मैसिव किसको बोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है तो उस दौरान उस कंडीशन के अंदर अपन पीआरवी से ट्रांसफ्यूजन करते हैं पेशेंट के अंदर। वो कितनी पीआरवी से ट्रांसफ्यूज करते हैं, कितने हावर्स के अंदर करते हैं, उसको अपन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ट्रांसफ्यूजन ऑफ 5 पीआरवी इन 12 हावर्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ 10 पीआरवी इन 24 आवर्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ 5 पीआरवी इन 24 आवर्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ 10 पीआरवी इन 12 आवर्स। तो इसका राइट आंसर है बी। तो 10 पीआरवीसी 24 आवर्स के अंदर जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसको अपन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ये मोस्टली ट्रॉमा के अंदर होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑल आर नॉन सर्जिकल मेथड ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट एक्सेप्ट। फ्रैक्चर मैनेजमेंट के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं नॉन सर्जिकल और एक सर्जिकल होता है। सर्जिकल जो सर्जरी के द्वारा उसमें वायर डालना, प्लेट डालना ये होता है, और नॉन सर्जिकल के अंदर कुछ फ्लेप वगैरह लगा के सही करते हैं। तो नॉन सर्जिकल में आता है ब्रेसेज, स्प्लिंट्स और प्लास्टर कास्ट। तो इसका राइट आंसर है एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पे, तो किशनर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीपीएच स्टैंड फॉर। बीपीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन देखिए, बेनिगन पेनक्रियाटिक हाइपरट्रोफी, बेनिगन पेनक्रियाटिक हाइपोप्लाज्मा, बेनिगन प्रोस्टेट हाइपोप्लेसिया और बेनिगन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। तो इसका राइट आंसर है डी, बेनिगन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। यानी बीपीएच एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल के अंदर जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से ब्लडर को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से यूरिनेशन में भी दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मल्टी डोज वाइल लाइक इंसुलिन कैन बी यूज्ड अप टू। मल्टी डोज वाइल होती है जो एक बार से ज़्यादा जो इंजेक्शन लगते हैं वाइल के थ्रू, तो लाइक जैसे इंसुलिन की वाइल हो गई, तो उसको कब तक, उसकी लिमिट क्या होती है यूज करने की।
तो जिस दिन वो वाइल्स ओपन होती है उस दिन उस पर लेबल लगाया जाता है उस डेट का। उसके बाद में कितने टाइम तक उसको यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए 2 मंथ, 45 डेज, 28 डेज, 72 डेज। तो इसका राइट आंसर है सी, 28 डेज तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग कैन कोज मेलाइंगेंट हाइपरथर्मिया एक्सेप्ट। मेलाइंगेंट हाइपरथर्मिया किससे होता है। ऑप्शन देखिए डेस्फ्लोरेंस, सेवोफ्लोरेंस, आइसोफ्लोरेंस, प्रोपोफॉल और सक्शन कोलिन। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रोपोफॉल। मेलाइंगेंट हाइपरथर्मिया प्रोपोफॉल से नहीं होता, बाकी इन सबसे मेलाइंगेंट हाइपरथर्मिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अपन, आउट ऑफ गिवन एग्जाम्पल एंटी कन्वर्जेंट इज। जो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है तो एंटी कन्वर्जेंट कौन सा इनमें से, देखिए यहाँ पे ऑप्शन मेथार्जिन, ऑक्सीटोसिन, जोल्फ्रेस और लेवरसेटम। तो इसका राइट आंसर है डी। यानी जिन पेशेंटों के अंदर सीजर्स आते हैं, दौरे आते हैं, उनके अंदर ये देते हैं लेवरसेटम। इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है, जिसको अपने एक ब्रांड भी होता है लेवफिल के नाम से जानते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्डियक मार्कर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जब किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है या उसको कार्डियक अरेस्ट आता है तो उस पेशेंट के अंदर मायोकार्डियल जो लेयर होती है हार्ट की, मिडिल लेयर जिसको अपन बोलते हैं, तो उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से वो फंक्शन करना बंद कर देती है। और पेशेंट को 24 आवर्स के अंदर कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिनके अंदर कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। तो उन केमिकलों को अपन कार्डियक मार्कर बोल सकते हैं। तो कार्डियक मार्कर बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उस पेशेंट में, उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। वैसे वो एब्सेंस या न के बराबर होते हैं। तो जो कार्डियक मार्कर होते हैं वो मोस्टली ये देखे जाते हैं मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन और क्रेटिनिन काइनेज, ये तीनों अवेलेबल रहते हैं उसमें। लेकिन ट्रोपोनिन की मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसमें, तो इसका डायग्नोसिस किया जाता है कार्डियक अरेस्ट का। अगर इसकी क्वांटिटी तीनों की ज़्यादा होती है लेकिन ट्रोपोनिन की बहुत ज़्यादा होती है, तो यह अवेलेबल है, ज़्यादा है, तो ये उसको कार्डियक अरेस्ट आया या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्राफ्ट हार्वेस्टेड फ्रॉम ए डिफरेंट स्पेसीज फॉर रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के लिए ग्राफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स के लिए पूछा गया है। एनिमल्स के लिए ग्राफ्टिंग जो करते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर है सी, जीनोग्राफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए, एलोग्राफ्ट, ये होते हैं किसी दूसरे ह्यूमन बॉडी से ग्राफ्ट ली जाती है। ऑटोग्राफ होता है स्वयं की बॉडी से ग्राफ्ट की जाती है, जीनोग्राफ्ट एनिमल्स में होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नॉट एनी इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन के लिए कौन सा इंडिकेशन इसमें से नहीं है। ऑप्शन देखिए, फेल इंडिकेशन ऑफ लेबर, यानी लेबर पेन लाने के लिए कुछ इंजेक्शन वगैरह देते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में अपन सिजेरियन सेक्शन करते हैं। मेकोनियन स्टैंड ऑफ लिक्वर, यानी बेबी अंदर ही जब स्टूल पास आउट कर देता है और उसकी हार्ट बीट में कुछ डिस्टर्ब हो रहा हो तो उसके लिए अपन सिजेरियन सेक्शन करते हैं। सी ऑप्शन है प्राइमीपेरा। और डी ऑप्शन है कंजॉइंट ट्विंस, जब ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उनमें भी सिजेरियन सेक्शन करते हैं। लेकिन प्राइमीपेरा में ये इंडिकेशन नहीं है प्राइमीपेरा का। प्राइमीपेरा में बाय द वे अगर बच्चा उल्टा है या फिर अदर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी वजह से अपन सिजेरियन सेक्शन करवा सकते हैं। बाकी प्राइमीपेरा के अंदर ये इंडिकेशन नहीं है सिजेरियन सेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोट्रेकियल सेक्शनिंग शुड नॉट बी डन फॉर मोर देन। जो ईटी ट्यूब की सेक्शनिंग की जाती है एंडोट्रेकियल ट्यूब की, तो एक बार में कितने समय के लिए की जाती है। यहाँ पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। इसका राइट आंसर है बी, 10 सेकेंड तक आप एंडोट्रेकियल सेक्शनिंग कर सकते हो। उसके बाद में रीऑक्सीजनेटेड किया जाना चाहिए पेशेंट, यानी पेशेंट को ऑक्सीजन दी जानी चाहिए, उसके बाद में आप सेक्शनिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोन्टेक्स जो टेस्ट होता है इज रीड आफ्टर गिविंग ट्यूबरकुलिन ऑफ एटलीस्ट। मोन्टेक्स टेस्ट दिया जाता है पेशेंट को, ये टीबी के लिए दिया जाता है मोस्टली, और मोस्टली क्या एक तरह से टीबी के लिए ही दिया जाता है मोन्टेक्स टेस्ट को। तो इसको इसका रिजल्ट कब आता है, 24 आवर्स में, 36 आवर्स में, 72 आवर्स में या 90 आवर्स में। इसका राइट आंसर है सी, 72 आवर्स में। पेशेंट को 72 आवर्स बाद में बुलाते हैं
और उसको जो जहाँ पे टेस्ट लगाया जाता है, मोनटेक्स इंजेक्शन लगाया जाता है, वहाँ पे इसको रीड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मंडिबुलर रिकंस्ट्रक्शन इज डन यूजिंग। जब किसी पेशेंट की मंडिबुलर जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है या फिर ओरल कैविटी में कोई कैंसर वगैरह होता है तो उसका सर्जरी की जाती है, तो उसकी वजह से मंडिबुलर इंजर्ड हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए एंड रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए, स्टिपुलर फ्लैप का या रिब फ्लैप का, टिबियल फ्लैप का या फिबुलर फ्लैप का। राइट आंसर है डी, फिबुलर फ्लैप से जल्दी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्जिकल क्रिएशन ऑफ ओपनिंग ऑन किडनी दैट ओपन ऑन द सरफेस। सर्जरी के द्वारा किडनी की सरफेस के ऊपर एक ओपनिंग की जाती है, क्रिएट की जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, रेट्रोस्टोमी, सिस्टोस्टोमी, परक्यूटेनियस नेफ्रेक्टोमी, नॉन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है सी, परक्यूटेनियस नेफ्रेक्टोमी, जिसको अपन बोलते हैं PCN भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाने के दो मेथड होते हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव यहाँ पे पूछा है तो इसमें राइट आंसर आएगा सी, ट्रेकोस्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनिया इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अपनिया एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, जो पेशेंट इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों नहीं कर पा रहा हो, अपनिया। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका, नॉन ब्रीथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।